आपको ये किसने कह दिया कि बगैर ओवन के केक नहीं बनता? क्या आप इस केक को देख के यकीन करोगे? मैंने इसको बगैर ओवन के सिंपल तवे के ऊपर बनाया है। मेरे घर में जब भी किसी की बर्थडे होती है तो मैं यही चॉकलेट केक बनाती हूँ। जब से हमने इसको घर पे बनाना शुरू किया तब से कभी बाजार से केक नहीं मंगवाया। अगर आपने आज से पहले कभी केक नहीं बनाया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप केक बनाने में इतने माहिर हो जाएंगे कि हर बर्थडे पार्टी पे घर पे इस चॉकलेट केक को बनाएंगे। इस मजेदार एक्स्ट्रा चॉकलेट केक को घर पे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा चाहिए। मेजरमेंट के लिए घर के कोई भी सिंपल कप का इस्तेमाल कर लें। आटा छानने वाली छलनी के ऊपर 1 कप मैदा और 2 चम्मच कोको पाउडर। आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसलिए कोको पाउडर लाजमी डालेंगे। अगर आप कोको पाउडर नहीं डालेंगे तो सिंपल वनीला केक बन जाएगा। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 5 चुटकी मीठा सोडा डाल के इनको अच्छे से छान लें। अगर ज्यादा मीठा सोडा डालेंगे तो केक कड़वा बन जाएगा और इस मैदे को छानना बहुत जरूरी है। जब हम इस मैदे को छान के केक बनाएंगे तो हमारा केक एकदम परफेक्ट बनेगा। अब एक दूसरे बाउल में 2 अंडे लें। अगर अंडे ना हो या फिर आप अंडों को पसंद नहीं करते तो फिर आप इसकी जगह पे आधा कप दही का इस्तेमाल कर लें। अब अंडों में आधा कप पिसी हुई चीनी, 5 चम्मच घी डालें। आप घी की जगह पे कुकिंग ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब केक में से अंडे की स्मेल ना आए तो इसलिए चंद कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे। ये बेसिकली खुशबू होती है जो कि केक में डाली जाती है। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अंडा फेंटने वाले विस्कर या फिर मेरी तरह इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अंडों को फेंट लें। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ सिर्फ 20 से 25 सेकंड तक अंडों को फेंटा है ताकि अंडे घी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप चाहें तो ये सारा काम ब्लेंडर जग के अंदर भी कर सकते हैं। अंडों को अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर मैदा डाल देंगे, वही मैदा जिसको हमने छान के रखा था। मिक्स करने के बाद ये बैटर बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें आधा कप गर्म पानी डालेंगे। पानी इतना ज्यादा गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली 1 सेकंड के लिए भी इस पानी को सहन ना कर पाए। गर्म पानी डालने से कोको पाउडर का कलर और फ्लेवर इनहेंस होता है और केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनता है। अगर आपका केक अच्छा नहीं बनता या फिर पकने के बाद सख्त हो जाता है, सॉफ्ट नहीं बनता, तो आप गर्म पानी डालें कि इस टेक्निक को लास्ट में इस्तेमाल करें। अच्छे से मिक्स करें ताकि केक के बैटर में कोई भी गुठली ना हो। जिस बर्तन में केक को बेक करना है उसमें हल्का सा घी और कागज लगा ले बनाया गया ये बैटर उसमें डाल दें। आज का ये केक मैं बगैर ओवन के सिंपल तवे के ऊपर बेक कर रही हूँ। चूल्हे के ऊपर तवे को रख के मैंने गर्म कर लिया। अब इस मोल्ड को तवे के ऊपर रख देंगे और 30 मिनट लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को लो रखे वरना केक नीचे से जल जाएगा। तो ये देखिए 30 मिनट लो फ्लेम पे बेक होने के बाद हमारा बहुत ही जबरदस्त शानदार बेहतरीन चॉकलेट केक बना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब भी हम तवे के ऊपर केक बनाते हैं तो हमारा केक जल जाता है, तो इसलिए आप कढ़ाई में इस केक को बना लें। तवे के ऊपर केक को बेक करने में 30 मिनट लगते हैं लेकिन कढ़ाई में बेक होने में 45 मिनट लगेंगे। तवे के ऊपर केक थोड़ा जलने का डर रहता है लेकिन कढ़ाई में केक जरा भी जलता नहीं, एकदम सेफ तरीके से केक बेक होता है। अगर आप पहली बार केक बना रहे हैं फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप कढ़ाई में इस केक को बेक करें। केक तो हमने बना लिया लेकिन अब हम बनाएंगे चॉकलेट क्रीम जो कि केक के जायके को लगा देगी 4 चांद। अब हमें चाहिए डेयरी क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये सिंपल वही क्रीम है जिसको हम सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या फिर जिसको फ्रूट कस्टर्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये डेयरी क्रीम का एक पैकेट इजीली बाजार से 200 रुपए का मिलता है और मैं यहाँ पे आधा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें किसी अच्छी चॉकलेट का बताएं तो मैं काफी अरसे से अपनी रेसिपीज में ये रियल वन की चॉकलेट को इस्तेमाल करती हूँ। इनकी चॉकलेट्स में 3 फ्लेवर होते हैं, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट। बड़ी बड़ी बेकरीज में इसी चॉकलेट को केक के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस चॉकलेट की क्वालिटी और टेस्ट होता है इतना ज्यादा एक्सीलेंट है और इतनी रीजनेबल प्राइस में ये चॉकलेट आपको स्लीम बेकर्स के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। डार्क चॉकलेट को लेके मेल्ट कर लें और इस क्रीम में डाल दें और 2 चम्मच पीसी हुई चीनी को डाल के इसको मिक्स करें और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटे के बाद इसको फ्रिज में से निकालें और इसको व्हिप कर लें। मैंने ये जो क्रीम के अंदर चॉकलेट डाली, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे नुटेला या फिर घर की बनी हुई चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर पे चॉकलेट कैसे बनाएं उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। व्हिप करने के बाद ये क्रीम अपने साइज में डबल से ट्रिपल हो जाएगी। बस आपने इसको फ्रिज में रख के यख ठंडा जरूर कर लेना है। यही वो चॉकलेट क्रीम है जिसको बड़ी बड़ी बेकरीज में इस्तेमाल किया जाता है। जो केक हमने बना के रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया। केक को 3 हिस्सों में काट लें। मैंने केक को 3 हिस्सों में काट के पहले हिस्से के ऊपर थोड़ा सा मीठा दूध लगाया। मीठा दूध बनाने के लिए थोड़े से दूध में चीनी को डाल के मिक्स करें और इसके ऊपर लगा दें और इसके ऊपर बनाई गई चॉकलेट क्रीम को लगा दें। मैंने एक छोटी सी गलती ये कर दी है कि मैंने क्रीम को व्हिप करने के बाद इसको फ्रिज में रखकर ठंडा नहीं किया क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही केक के ऊपर लगाया। लेकिन जब आप इसको घर पे बनाएंगे तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। केक को बनाने की आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, इतनी ज्यादा आसान रेसिपी शायद इससे पहले आपने कभी देखी हो। अगर आपने आज से पहले कभी केक नहीं बनाया लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद जो भी केक बनाएगा पहली बार में मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट उसका ये केक बनेगा। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा चॉकलेटी केक आपको बाजार से 3000 रुपए का मिलेगा लेकिन हमने इसको घर में बनाया, वो भी सिंपल सी चीजों के साथ। जितना ये देखने में खूबसूरत, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बाजार से कभी चॉकलेट केक को खरीदेंगे। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें। ऐसी मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।